सिर्फ एक बात कंडेम्ड करनी चाहिए कि विदाउट किलिंग एनीवन 86 साल की सजा नहीं बनती है। और दूसरी बात, उनका ट्रायल वहाँ होना चाहिए था जहाँ पर क्राइम हुआ है। और तीसरा, उनके सारे रिलेटिव्स का बयान लेके फैसला करना चाहिए था कि असल में हुआ क्या था। और लास्ट वन, उनके बच्चे इतने टाइम तक गायब रहे लेकिन उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई, जो कि वो बच्चे आज इतने बड़े भी हो गए। और उनमें से उनका एक बच्चा साथ भी था जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कैप्चर हुई अफगानिस्तान में। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी हाईली एजुकेटेड फीमेल थी और वो पाकिस्तान के अंदर कराची में रहती थी। हुआ ये कि 2003 के अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस्लामाबाद जा रही थी अपने काम के रिलेटेड, और उनके साथ उनके 3 बच्चे भी थे, मरियम, सुलेमान और अहमद। अहमद की उम्र 6 साल थी, मरियम की उम्र 3 साल थी और सुलेमान की उम्र 6 महीने थी। इस सफर के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बड़े बेटे के बीच एक बातचीत चल रही थी कि वो अपनी माँ को बोल रहा था कि मुझे कुछ टॉयज वगैरह लेके दो। इसी बीच CIA और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और डिफरेंट अथॉरिटीज के एजेंट्स इनको गाड़ी को घेर लिया गया। फिर जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पकड़ा और उनसे पहले उनके बच्चे छीने, जो 6 साल का अहमद था और उनकी बेटी मरियम, और इनको धक्के वगैरह मारते हुए अलग अलग गाड़ियों में डाल दिया गया। इस पूरी छीना छानी के बीच जो एक माँ करती है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने उस 6 महीने के बच्चे को अपने सीने के साथ लगा कर रखा। और जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उसका बच्चा सुलेमान छीनने की कोशिश करी तो उनके बड़े बेटे बाद में ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने देखा सुलेमान को छीनने के टाइम वो जोर से जमीन पर गिरा और उसकी सर वाली साइड जमीन पर लगी और मेरे देखते ही उसकी मौत हो गई। आज तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इस बात का पता नहीं है कि मेरे बेटे सुलेमान के साथ क्या हुआ। 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उसके बच्चों को इस्लामाबाद के बजाय काबुल ले जाया गया, विदाउट एनी फेयर ट्रायल, विदाउट एनी लीगल नोटिस एंड विदाउट एनी वारंट। मतलब कि इनको इलीगल अबडक्ट किया जाता है। इसको अरेस्ट नहीं कह सकते, चाहे स्टेट करे या नॉर्मल पब्लिक करे, अबडक्शन इज अबडक्शन। इस अबडक्शन की बेस पर उनको काबुल की जेल में ले गए। अहमद, जिसकी उम्र 6 साल थी, उसको साइकोलॉजिकली टॉर्चर करा गया। उसको ये बुलवाया गया कि तुमने ये नहीं कहना कि मेरा नाम अहमद है और तुम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बेटे हो, तुम ये बोलोगे कि तुम्हारा नाम एहसान अली है, और तुम अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और उस 6 साल के बच्चे को काबुल के एक आम जेल में डाल दिया जाता है, वो जेल जिसमें रेपिस्ट, मर्डरर, पागल इंसान रहते थे। साथ में उनकी जो बेटी थी मरियम, जिसकी उम्र 3 साल थी, उसको एक अमेरिकन फैमिली अडॉप्ट करती है, जो कि वो CIA के ऑफिसर्स थे अफगानिस्तान के अंदर। उनको ये कह दिया गया कि अब आपकी बेटी ये है और इसका नाम मरियम नहीं फातिमा है। और सुलेमान की कोई खबर नहीं है कि उसकी वहां पर ही मौत हो गई कि इन 2 बच्चों की तरह उसका भी यही हाल किया गया। इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है। और जब 2023 में 20 साल बाद सेंटर मुश्ताक अहमद, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लॉयर क्लिव स्मिथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जेल में मिलने गए, और मुश्ताक अहमद का यह कहना था कि मैं अपनी माँ के मरने पे इतना नहीं रोया कि जितना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मिलने के बाद रोया। मैं आप लोगों से पहले ये बात करना चाहूंगा, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बड़ी बहन है, उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के जो बड़े बेटे थे अहमद, उनको डॉक्टर बनाया, उनको कुरान हाफिज करवाया। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बेटी मरियम, उनको भी डॉक्टर बनाया। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने अपने बच्चों को भी पढ़ाया और साथ में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बच्चों को भी डॉक्टर बनाया। और अपनी बहन की रिहाई के लिए हर जगह भी जा रही है। और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को मारने की धमकियां भी दी जाती है। साथ में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बच्चों को भी ये धमकियां आती है। लेकिन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी हर एक लड़ाई लड़ रही है, अपनी बहन की रिहाई की लड़ाई भी लड़ रही है। ऐसी बहन को मेरा दिल से सलाम। अब आते हैं टॉपिक पर। क्लिव स्मिथ जो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लॉयर हैं, वो ये चीज बोलते हैं कि मैंने 87 कैदियों को ग्वांटानामा से रिहा किया। उन 87 कैदियों पर इतना टॉर्चर नहीं हुआ जितना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर हुआ। ये क्लिव स्मिथ का क्लेम है। FMC कॉर्सवेल US टेक्सास के अंदर है ये जेल। ये पागल कैदियों का जेल है। ये जेल इतना बदनाम है, इस जेल में 3 रेप की इंक्वायरी चल रही है। ऐसी जेल में है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। और मुश्ताक अहमद का ये कहना है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के आगे वाले सारे दांत तोड़ दिए गए और फेस पे बहुत बड़ी जख्म भी थी। 3 घंटे की मुलाकात हुई हमारी, और इस 3 घंटे में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने ये बोला कि इस जेल में मेरे सामने कुरान की बेहुरमती करते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी सिर्फ ये बोल रही थी कि ये जेल नहीं जहन्नुम है, रेपिस्ट लोग हैं ये। अब जो इल्जाम है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर वो क्या है? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ये बोला गया कि ये अलकायदा की माताहरी है, ये लेडी अलकायदा है, टेरर मोम है, अलकायदा मोम है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए अमेरिकन कोर्ट के अंदर, आप गूगल भी कर सकते हो, वहां पर ना किसी 9/11 की बात है, ना किसी बॉम्ब धमाकों की बात है, ना किसी दहशतगर्दी का, किसी चीज का भी नहीं है। असल में जो इल्जाम है वो ये है कि जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी गजनी में अरेस्ट हुई तो वो गजनी के पुलिस स्टेशन में थी। वहां पर 4 अमेरिकन सोल्जर आए इसकी तफ्तीश के लिए। अब अमेरिकन सोल्जर्स के कहने पे ये बोला जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने इंट्रोगेशन के टाइम हमसे गन छीन ली और हम पे फायरिंग की, लेकिन कोई भी जख्मी नहीं हुआ। अलबत्ता जब अमेरिकन सोल्जर्स ने फायर करा तो आफिया को गोली लग गई। अब जब केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेटर्स ने खुद ये प्रूव किया, फिंगरप्रिंट नहीं है, फोरेंसिक नहीं है, बुलेट्स के खोखे नहीं है, दीवार पे कोई निशान नहीं है। लेकिन ये तो बताओ आप इंट्रोगेशन किस जुर्म पे कर रहे हो? आप लोगों ने अरेस्ट कैसे किया? आप लोगों ने उसको गजनी कैसे पहुंचाया? 5 साल से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी थी कहाँ? इन सारी चीजों को वो जस्टिफाई नहीं करते। बात ये आती है कि एक नॉर्मल लेडी
वो कैसे 4 अमेरिकन सोल्जर से गन छीन लेगी? इज इट पॉसिबल? और ये इल्जाम भी लगाया गया कि वो डायमंड्स का कारोबार भी करती थी और उसकी वो अलकायदा को फंडिंग भी करती थी। लेकिन अगर आप उसकी 1990 से लेके 2001 तक उसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री में अफ्रीका का कोई ट्रैवल नहीं आता। तो चलो चलते हैं कि ये सारे इल्जाम कैसे लगाए गए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे। यह है अब तक की गवाही जो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की लीगल टीम से और उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मिलती है। तो चलो चलते हैं कि ये सारे इल्जाम कैसे लगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे। आपने कई सारे लोगों को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पे सुना होगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के ऊपर आज तक कोई भी क्लेरिफिकेशन नजर नहीं आई, लेकिन एक बुक है जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, आफिया अनहर्ड के नाम से। दाऊद गजनवी साहब ने लिखी है जो कि एक पाकिस्तानी राइटर है। इस बुक के बगैर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं पढ़कर लाया हूँ इस वीडियो में। फिर आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। देखो, ये फैसला आज तक हो नहीं पाया क्योंकि जो मेजोरिटी कहती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इनोसेंट थी, या कि एक माइनॉरिटी जिसने कुछ रिसर्च की उससे पता लगाया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी गिल्टी हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक हाईली क्वालिफाइड MIT यूनिवर्सिटी से हैं, जो कि दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने न्यूरो साइंस में डिग्री ली और बाद में PhD भी करा, और ये हाफिज़े कुरान भी है। आफिया सिद्दीकी की बहन वो भी एक हाईली क्वालिफाइड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। पहली बार डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कोई मदरसे से या किसी आम यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड थी नहीं, वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड है। वो कोई आम फीमेल नहीं है, लेकिन अमेरिकन मीडिया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अलकायदा मॉम से बुला रहे थे। आगे हम बात करेंगे तो इस टाइम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की एज 53 ईयर्स है और वो 2003 से गायब है। लेकिन 2003 और 2008 में दो बातें थी। एक तो बोल रहे थे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी छुप रही थी, भाग रही थी ताकि मुझे अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि 2003 के अंदर CIA की तरफ से अलकायदा के जो मोस्ट वांटेड लोग थे उनमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम था। तो उस चीज से बचने के लिए वो 5 साल तक भागती रही। और दूसरी बात यह है कि 2003 में ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अरेस्ट करके बगराम जेल में डाल दिया गया, जो कि अफगानिस्तान में है, जहां पर युवान रेड्डी जो कि एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट है, वो भी ये क्लेम करती है कि हाँ, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को यहाँ पर लाया गया था और उस पर टॉर्चर भी करा था। ये दो अलग अलग फैक्ट्स हैं। तो चलो वन बाय वन इस केस को समझते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस केस को लड़ने के लिए $2 मिलियन का खर्चा भी किया। अमेरिका से वकील को हायर किया ताकि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को डिफेंड कर सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और वो $2 मिलियन जाया हो गए। बात यह है कि मई 2002 की बात है, जब 9/11 अटैक फ्रेशली हुआ था। हुआ ये कि 2002 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनका हस्बैंड अमजद खान, वो भी एक डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ शॉपिंग की अमेरिका में, जो कि 10,000 की शॉपिंग थी। और उस शॉपिंग में उन्होंने कुछ ऐसा सामान लिया जो कि क्वेश्चनेबल था। उन्होंने नाइट विजन गॉगल, बॉडी आर्मर और कुछ बॉम्ब मेकिंग या कुछ एक्सप्लोजन बनाने का तरीका, वो बुक्स ली गई। फिर इसके बाद सिक्योरिटी पीछे लग गई और इनके घर तक पहुंच गई। फिर सिक्योरिटी ने इंटरव्यू लिया कि ये सामान आप लोगों ने क्यों लिया। तो उन्होंने बोला हमें थोड़ा हंटिंग करने का शौक है। तो सिक्योरिटी ने बोला ठीक है, लेकिन वो लोग अंडर वॉच ही थे सिक्योरिटी के। उसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वापस आती है अमेरिका से अपने बच्चों को लेके। फिर वो कुछ टाइम पाकिस्तान में स्पेंड करती हैं। फिर वो वापस अमेरिका चली जाती हैं जॉब की तलाश में। फिर वो डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई करती हैं। इसके बाद ये होता है कि वो पोस्ट बॉक्स खुलवाती हैं अमजद खान के नाम से, जो उनका हस्बैंड था। अब अमजद खान अलकायदा का ऑपरेटर था और वो पकड़ा भी गया था। फिर उनके ऊपर इल्जाम भी था कि अमजद खान ने बल्टीमोर के अंदर कुछ पेट्रोल पंप तबाह करने का प्लान करा था। तो उसके नाम पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने पोस्ट बॉक्स खुलवाया अमेरिका के अंदर। लेकिन बताया यह गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिका के अंदर एंट्री लेने का रास्ता बनाया। इसके बाद ये होता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमजद खान को डाइवोर्स दे देती है। फिर डाइवोर्स के कुछ टाइम बाद शादी कर लेती है अमर अल बलोच के साथ, जो कि खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे हैं। अब खालिद शेख मोहम्मद कौन था? जो कि 9/11 अटैक का मास्टरमाइंड था, जो कि अमेरिका के अंदर ट्विंस टावर पे हुआ था। और ये चीजें मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कोट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डेक्लन वॉच को। ये एक टॉप जर्नलिस्ट है। इसका सारा जर्नलिस्ट का करियर उठा के देख लो, दुनिया को हैरान कर देने वाली न्यूज रिपोर्ट करी है। द 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान इसकी बुक है। और डेक्लन वॉच का ऑथेंटिक होने का रीजन ये है, उसको 2013 के इलेक्शन से पहले पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके मुल्क से निकाल दिया गया था। वो ऐसे फैक्ट रिपोर्ट करता था कि वो अथॉरिटीज के लिए हेडेक बन गया था। और डेक्लन वॉच की बुक आप पढ़ भी सकते हो। किसी एक फैक्ट को भी आज तक चैलेंज नहीं किया गया। डेक्लन वॉच की एक रिपोर्ट है 2009 की, जो कि द मिस्ट्री ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के नाम से। आप लोग जरूर पढ़िएगा इसको। अब आते हैं टॉपिक पर। तो होता यह है कि जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का डाइवोर्स होता है, उसके बाद शादी होती है, तो उस शादी के बाद जब डेक्लन वॉच डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की फैमिली के पास जाते हैं तो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली डिनाई करती है कि ऐसी शादी वगैरह कुछ नहीं हुआ है। लेकिन डेक्लन वॉच का कहना यह है कि जो अमर अल बलोच की फैमिली है वो कंफर्म करती है कि कराची के अंदर शादी हुई थी। और इसके साथ साथ अमजद खान, जो कि एक्स हस्बैंड थे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के, उसने ये स्टेटमेंट दी, आई वॉज अवेयर ऑफ आफिया वायलेंट पर्सनैलिटी एंड इंटरनेस्ट व्यूज एंड सस्पेक्टेड हर इन्वॉल्वमेंट इन जिहादी एक्टिविटीज, कि मैं एक आफिया की वायलेंट पर्सनैलिटी से वाकिफ हूँ। अमजद खान ये खुद क्लेम करते हैं। अमजद खान ये खुद कहते हैं कि आफिया ने मुझे शादी के 6
महीने बाद ये कहना शुरू कर दिया था कि हम बोस्निया जाके रहते हैं। बोस्निया जो कि साउथ ईस्ट यूरोप में है, वहाँ जाने को बोला आफिया ने, क्योंकि वहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मुझे बोस्निया जाना है, मेरे साथ चलो। जिसपे अमजद खान ने ये बोला कि नहीं, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ये बार बार बोल रही थी कि अफगानिस्तान में बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, जो कि एक सही बात भी थी, अमेरिका कर भी रहा था। इराक के अंदर भी अमेरिका ने 5 लाख लोगों को मार दिया और उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दी उस बात की। और उस चीज को देखकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बार बार कन्विंस करती रही अपने हस्बैंड को, अकॉर्डिंग टू अमजद खान, कोटेड बाय डेक्लन वॉच। और ऐसा अमजद खान ने नहीं किया। और अमजद खान ये क्लेम करते हैं कि इसके बाद आफिया मेरे साथ लड़ाई भी करती थी और बोलती थी तुम मेरी बात नहीं मानते। और फिर डाइवोर्स की वजह भी यही चीज बन गई कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी फ्रंट लाइन पे जाना चाहती थी अमेरिका के अगेंस्ट, जो कि दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था। फिर उसके बाद ये होता है कि 2008 के अंदर अकॉर्डिंग टू शमसुल हसन, जो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के चाचा थे, वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, जो कि कराची के अंदर रहते थे। शमसुल हसन ये क्लेम करते हैं कि 2008 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मिलने आई थी मुझसे। अब 2008 में मिलने का पॉइंट ये कहता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2003 से बगराम जेल में थी अफगानिस्तान में, क्योंकि अगर वो बगराम जेल में थी तो वो 2008 में बाहर क्या कर रही थी, इसका कोई भी जवाब नहीं है। तो डेक्लन वॉच ये कोट करता है कि वो बुर्का पहन के शमसुल हसन को मिलने गई थी। शमसुल हसन ये बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बोला, मुझे पीछे से ये बोला गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो अलकायदा का नेटवर्क है उसकी विटनेस बनो और हमें बताओ कि ये कौन लोग हैं। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बोला मैं ऐसा करना नहीं चाहती और मुझे आप अफगानिस्तान मूव करा दो, मेरी मदद करो, मैं किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करूं, मैं सेफ हो जाऊंगी जब तालिबान के पास पहुंच जाऊंगी। अकॉर्डिंग टू डेक्लन वॉच शमसुल हसन इस बात को कोट करते हैं। ऑब्वियसली शमसुल हसन ने इस बात का रिस्पॉन्ड नहीं करना था क्योंकि उन्होंने खतरा देख लिया था। फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 1-2 दिन वहां रही, उसके बाद फिर गायब हो गई। और आफिया के एक्स हस्बैंड अमजद खान वो भी ये क्लेम करते हैं कि मैंने भी 2003 और 2008 के बीच आफिया को 2 बार देखा। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की फैमिली भी ये क्लेम करती है कि 2003 के बाद वो किसी जेल में नहीं थी, वो छुपती फिर रही थी। हकीमुल्लाह मासूद ने भी बोला डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सिस्टर इन इस्लाम, और उनके रिटर्न के लिए बहुत सारे तालिबान के कमांडर्स ने वीडियोस भी बनाई और कहा कि इनको वापस आना चाहिए और कहा कि किसी भी प्रिजनर्स के साथ एक्सचेंज करने का इरादा भी रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब सोचने वाली बात यह है कि बड़ी बात क्या थी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले कर देना ये बड़ी बात है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका के अगेंस्ट लड़ रही थी, फिर उसको पकड़वाया गया, ये बुरी बात है। ये बुरी बात है कि एक इंसान ने उसको हैंड ओवर कर दिया। अब बात ये आती है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम पर 4000 पाकिस्तानियों को हैंड ओवर कर दिया था अमेरिका को, वो भी अमेरिका के कहने पर। वो जनरल परवेज मुशर्रफ जिसको आज भी सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने 4000 पाकिस्तानियों को अमेरिका के हवाले कर दिया, जिसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम भी हो सकता है। अगर वो स्टोरी ठीक होती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इस्लामाबाद से उठाया गया था। आफिया अनहर्ड बुक, इसके अंदर एक पुलिस वाले का बयान कोटेड है कि उस पुलिस वाले ने खुद आफिया को अरेस्ट करके अथॉरिटीज के अंडर दिया था। अब असल जो बात है वो ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ जुल्म हुआ है। पहले ये था कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, उनको जेल नहीं होनी चाहिए थी, और दूसरा ये था कि हाँ उन्होंने किया था, शी वॉज इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। उनकी एक वीडियो भी है अल जजीरा पे, जब उनको पकड़ा गया था तो गजनी के गवर्नर थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से जब उनको पकड़ा तो उन्होंने कुछ लिटरेचर दिखाए, उसके अंदर बॉम्ब्स बनाने के प्लान्स थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के मैप्स थे जो कि अमेरिका के अंदर थी, उनके पास से ये सब निकला। और साथ में ये बताया गया कि उनके साथ 10 से 12 साल का एक बच्चा भी था। गजनी के गवर्नर का ये कहना था आफिया इस बच्चे को और खुद को एक्सप्लोसिव से उड़ाने की प्लान कर रही थी। तो इस बात का जवाब ये है कि ये सारा एविडेंस अमर अल बलोच से शादी करना। अब देखो जाहिर सी बात है कि अगर मैं एक प्रोग्रेसिव इंसान हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मैं जाके ओसामा बिन लादेन के भतीजे से शादी कर लूं। तो चलो इन सब चीजों को देखते हुए ये भी इंक्लूड किया जाए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो उसका आंसर ये बनता है कि जिस तरह अमेरिकन अथॉरिटीज ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ट्रीट किया उसको जस्टिफाई भी नहीं करते, क्योंकि कहानी क्या बनाई गई कि जहां पर अमेरिकन कमांडोज जाते हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बॉर्डर क्रॉस करके गई थी अफगानिस्तान में और वो वहां पे अरेस्ट भी थी, और वहां पर कुछ गन्स पड़ी हुई थी, वो उठाई आफिया ने और गन तान ली अमेरिकन सोल्जर्स की तरफ और फायरिंग भी कर दी। अब उस फायरिंग में कोई भी अमेरिकन सोल्जर जख्मी नहीं हुआ, मरा नहीं। लेकिन ये चीज आप याद रखिएगा कि कोई भी अमेरिकन सोल्जर जख्मी नहीं हुआ, कोई भी मरा नहीं, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गोली लग जाती है स्टोमक में और अमेरिकन अथॉरिटीज उसको वहां से ले जाती है और ट्रीटमेंट भी दी। अब पहली बात यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने किसी को मारा नहीं। हाँ ये चीज है कि उनके पास से लिटरेचर निकले, मैप्स निकले, वो चीज एक साइड है, लेकिन ये बोला गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने
अमेरिकन सोल्जर्स पे फायरिंग की। अब पहली बात कोई मरा भी नहीं और दूसरी बात कोई एक्सप्लोजन वगैरह भी नहीं हुआ, किसी की जान भी नहीं गई। तो ये चीज देखते हुए जो ये 86 ईयर की सजा है ये चीज अनजस्टिफाइड बनती है, क्योंकि इतना लंबा जेल टाइम दे देना और वो भी इसलिए कि इस तरह का अटेम्प्ट था, ये चीज अनजस्टिफाइड बनती है। अब दूसरा उनका जो ट्रीटमेंट पर क्वेश्चन है। अब आप देखो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस काफी खराब भी हुआ, क्योंकि डॉक्टर आफिया ने इस केस को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। एक तो काउंसिल को डिनाई कर दिया जो अमेरिकन अथॉरिटीज ने प्रोवाइड किया था, जिसने केस को लड़ना था, और दूसरी बात जो पाकिस्तान ने लॉयर प्रोवाइड किया था, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कॉर्पोरेट नहीं रही। वो कोर्ट में जाके मैक्सिमम चीखा करती थी कि ये सारी कोर्ट बेस्ड है, मैं इसको नहीं मानती, मैं इस चीज का हिस्सा नहीं बनूंगी। फिर इसके बाद जब आफिया को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की बात आई, जो कि ये क्लेम था कि वो दिमागी हालात ठीक नहीं है, तब भी डॉक्टर आफिया ने ये बोला कि मैं नहीं दिखाऊंगी किसी डॉक्टर को, जबकि अथॉरिटीज का ये कहना था कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो इस चीज में भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कॉपरेट नहीं करा। अब इस नॉन कॉपरेशन से केस इतना खराब हो गया कि किसी ने भी इस केस को मेरिट पे नहीं देखा। अब कुछ पाकिस्तानी पर्सनैलिटीज भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मिलने गए थे ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और उनका ये कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बात की हमसे, बात ये की कि मैं बराक ओबामा और मुल्ला उमर की आपस में बातचीत करवा सकती हूँ, अगर ये मुझे छोड़ दें तो ये मैं बड़ा काम कर सकती हूँ, जो कि ये चीज किसी ने भी नहीं मानी। इसके अलावा गिलानी के दौर में भी जोर लगाया गया कि उनको वापस लाया जाए, लेकिन अमेरिकन अथॉरिटीज ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने बहुत झूठ बोले, बहुत ज्यादा मिसगाइड किया है, इसलिए नाम भी मत लो। फिर उसके बाद इमरान खान जो कि पहले इंसान थे पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के रिलेटेड, युवान रेडली को साथ बिठा के उन्होंने कहा था कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं आवाज उठाऊंगा। लेकिन हुआ ये कि जब इमरान खान का टूर था अमेरिका के अंदर, वहां जाके जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो वहां उनको साफ साफ ये बोल दिया गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के रिलेटेड कोई भी बात नहीं करना। अब उसकी ये वजह थी कि आइडियोलॉजी एक तरफ होती है और पावर एक तरफ, और अगर पावर ना हो तो आपका राइट क्लेम भी रॉन्ग बन जाता है, बिकॉज पावर इज ओनली राइट, क्योंकि इंटरनेशनल वेयर में सिर्फ स्ट्रेंथ चलती है। तो ये सब चीजें देखते हुए आज तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का रिटर्न पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए इतनी लंबी जेल भी है, और साथ में इतना कोई पावरफुल इंसान भी नहीं है उनके साथ, और ना इतनी कोई पावरफुल कंट्री जो कि एक पाकिस्तान है, कि उनका प्रिजनर वापस हो जाए, जो कि ये सारा कुछ इलीगल है। चलो हम आपकी बात मान भी लें कि क्राइम अफगानिस्तान में हुआ, तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका में क्या कर रही है? चलो हम आपकी बात मान भी लें कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने ऐसा ऐसा करा, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए था कि जो कि एक कैदी के राइट्स होते वो ना दिए जाए एक कैदी को? अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी मीडिया पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ही क्यों नजर आती है, उनका हस्बैंड अमजद खान नजर क्यों नहीं आता, और साथ में शमसुल हसन जो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के चाचा थे वो कभी नजर नहीं आए मीडिया पर। अब डेक्लन वॉच ये कोट करते हैं कि अमजद खान ने डॉक्टर फौजिया के सारे क्लेम्स डिफ्यूट कर दिए, बोला कि मैं इनको नहीं मानता, आपको बेवकूफ बना रही है वो। अब इनके आपस में जो क्लैश है कि कौन सही है और कौन गलत है, ये चीज मैच करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। अब ये सारे फैक्ट्स देखते हुए लगता यही है कि मैं कुछ भी जजमेंट नहीं कर सकता। हाँ, मैंने सारी बातें आपके सामने रखी। अब आप लोग क्या बोलते हो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कितना कसूर है और कितना नहीं है, कमेंट्स करके जरूर बोलिएगा। सिर्फ एक बात कंडेम्ड करनी चाहिए कि विदाउट किलिंग एनीवन 86 साल की सजा नहीं बनती है, और दूसरी बात उनका ट्रायल वहाँ होना चाहिए था जहाँ पर क्राइम हुआ है, और तीसरा उनके सारे रिलेटिव्स का बयान लेके फैसला करना चाहिए था कि असल में हुआ क्या था। और लास्ट वन, उनके बच्चे इतने टाइम तक गायब रहे लेकिन उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई, जो कि वो बच्चे आज इतने बड़े भी हो गए, और उनमें से उनका एक बच्चा साथ भी था जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कैप्चर हुई अफगानिस्तान में, वीडियो एविडेंस भी है, उनका बयान क्यों नहीं आता? और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो केस है वो ह्यूमन केस है, वो कोई रिलीजन केस नहीं है। जहाँ तक मैंने इस केस को एनालाइज करा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को एक मुसलमान होने पर इतनी लंबी सजा मिली और इतना टॉर्चर भी किया गया। आप लोगों का क्या कहना है मुझे जरूर बताना। अल्लाह हाफिज।